अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को भी दबाइए। खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उनके जो है ना पीठ से जो है वो पानी निकलता था और किस कदर अजाब में आए हुए थे वो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने सब्र की तलकीन की। फरमाया सब्र करो, सब्र। कान मिम्मन कान क़ब्लकुम युख़ज़ुर रजुल फ़युहफ़रु लहू फ़िल अर्ज़ फ़युता बिल मिनशार फ़युजअलु अला रासिही अला मफ़रक़ि रासिही थुम्मा युजअलु हज़्ज़ैन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुमसे पहली उम्मतों में तो एक शख्स को लाया जाता था, गड़े में दफन किया जाता था आधा, और फिर आरा लाके उसके सर पे रखा जाता और आरी से उसके सर के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। वला यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिक, और वो सब्र करता था और इस जुल्म पर भी वो अपने दीन से पीछे नहीं हटता था। तो आप सब्र की तलकीन दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ वक्त, और फिर उम्मीदें दिला रहे हैं इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि एक इतना अमन दुनिया में कायम हो जाएगा कि सनआ से हजर मौत तक एक औरत जेवर से आरास्ता होकर चलेगी और कोई उसकी तरफ नजर उठाने वाला नहीं होगा, और भेड़िया और बकरी एक घाट से पानी पिएंगे। ऐसा वक्त आने वाला है, लेकिन अभी सब्र करना पड़ेगा। जब हिजरत हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं, और वहां जब बदर में भी आपने खुद लड़ाई नहीं लड़ी है। बदर में तो एक काफिले पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने दो फरीकों को लड़वा दिया आपस में। तो कुरान कह रहे हैं कि आपका इरादा तो नहीं था लड़ने का, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसे माहौल पैदा कर दिया कि लड़ाई के बगैर चारा नहीं था। 313 को 1000 से लड़वा के अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं। फिर उहुद में भी दिफाई जंग हुई है, खुद से आपने बढ़ के हमला नहीं किया। आप क्यों हमला नहीं कर रहे खुद से बढ़ के भाई? जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है ना, फिर आपने पहली लड़ाई लड़ी है, मक्का पे खुद हमला किया। इससे पहले आपने खुद हमला नहीं किया, इसलिए कि इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि नबी ने भी असबाब को देखा है सबसे पहले भाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तो असबाब इख्तियार किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक 10,000 का लश्कर तैयार नहीं हुआ, आपने मक्का पे हमला नहीं किया, बल्कि आप दिफाई पोजीशन में रहे कि जो हम पर हमला करेगा बस हम दिफा करेंगे। उहुद में भी आपने दिफा किया, ग़ज़वा खंदक में भी आपने इसका एहतमाम किया कि इनको मदीना में घुसने ना दिया जाए, और उसके लिए भी आपने वजीफे ये दुआएं नहीं मांगी है महज, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया कि भाई सारे कबाइल मिल के हम पे हमला कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कैसे रोके इनको। सलमान फारसी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह हमें मदीना के चारों तरफ खंदकें खोदनी पड़ेंगी। किस कदर टेंशन वाला काम था, आप जरा गड़ा खोद के दिखाएं। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपने तो ये नहीं कहा कि अल्लाह बचाने वाला है भाई, अब मैं कैसे अपने साथियों को भूखा प्यासा रखूं, और हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है, मुआशी लिहाज से हम बहुत कमज़ोर हैं, पहले ही कमज़ोर हैं, और फिर ये बेचारे जो है ना मिस्कीन सहाबा हैं, और अब हम क्या करें, हम गड़े खोदेंगे और उनको आने से रोकेंगे। हम कोई बुज़दिल हैं, आए कोई मसला नहीं, हम लड़ेंगे मारेंगे, मर गए तो मर गए, बच गए तो बच गए, देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ। या आपने ये बताया ये वाला वजीफा पढ़ लो, 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ के फला हर एक दूसरे पे फूंके लगा दे, या सूरह फातिहा 6-6 दफ़ा 7-7 दफ़ा पढ़ के सब एक दूसरे पे फूंक लगाए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। ये सब ऐसी बनाई हुई बातें मीडिया की, और ये शैतान प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तस्दीक की ये खबर दुरुस्त है या नहीं है कि वाकई सारे कबाइल मिलकर हमला कर रहे हैं। जब आपको यकीन हो गया भाई ये खबर दुरुस्त है, अब आप परेशान हुए कि भाई इतने सारे कबाइल मिलकर जब हमला करेंगे तो किस किस से लड़ेंगे भाई, हम तो चारों तरफ से हमला हो रहा है। परेशान हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा को बुलाया, क्या करना है। तो सहाबा ने यह जंग पहले कभी देखी नहीं थी, अरबों ने नहीं देखी थी कि भाई ऐसे भी इतने सारे कबाइल भी कभी हमला करते हैं। तो आप परेशान हुए, आपने कहा कोई है ऐसा जो जिसने ये जंग देखी हो। तो ईरान के रहने वाले थे हजरत सलमान फारसी, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारे यहां से जंगें होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी खंदकें खोदते हैं जिनको घोड़े पार ना कर सकें, क्योंकि जब गड़े खोद देंगे इतने बड़े बड़े तो वो पार कैसे करेंगे, गड़े में जाएंगे, ऊपर कैसे आएंगे गड़े से। आपने मशवरा किया, तो इसके अलावा और कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में, यानी सबसे बेहतर बात आपको यही लगी कि भाई इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ये तो सारे हम पे हमला कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हम होते उस वक्त, हम कहते यार ये क्या कौम को टेंशन में डाल दिया, गड़े खोदे हुए हैं बैठ के, पहले ही भूख लग रही है, पहले ना पानी पीने को, और फिर मुआशी लिहाज से हम वैसे ही तबाह हो रहे हैं,
और फिर इधर बैठ के गड्ढे खोदेंगे, और फिर जनाब ये इतने गड्ढे खोदना की इतनी क्रेनों से, क्रेनें भी तो थी नहीं उसमें, बेल्चों से इतनी मिट्टियाँ निकालना, और फिर यार ये क्या मसला है, वो जो है ना बस ये तो वैसे ही मर जाएंगे हम इस तरह, तो अगर गड्ढे खोदते रहे तो वैसे ही मर जाएंगे। कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मुकम्मल असबाब इख्तियार किए हिफाजत के। किस कदर टेंशन वाले असबाब थे आप देखो। सहाबा का भूख से यह हाल होने लगा था, बेहोश हो के गिरने लगे थे। नबी की 4 नमाजें कज़ा हो गई ग़ज़वा खंदक में। अंदाजा लगाएं आप, 4 नमाजें आपकी कज़ा हो गई, तीर अंदाजी इतनी हो रही थी, नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। वहां यह क्यों नहीं कहा कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, तीर जिसको लगे लग जाए, कोई मसला नहीं, अल्लाह बचाने वाला है, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। उस वक्त मैदान जंग में नमाज का तरीका नाजिल नहीं हुआ था कि कैसे नमाज पढ़नी है, तो आपको पता ही नहीं था मैदान जंग में कैसे, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं मिल रहा था कि खड़े होकर जमात से नमाज पढ़ा सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी नमाज, 4 नमाजें कज़ा हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और क्यों कज़ा हुई कि भाई पहले अपने लोगों की जान को बचाना है।